हे गाइड्स, दिस इज़ रीनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 19 करेंगे। ये आप कक्षा 8 को पढ़ा सकते हैं। इसमें दिनांक, विद्यालय, कालांश आपको उसी टाइम पे फिल करना है जब प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परिवहन। इसके सामान्य उद्देश्य है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को सामाजिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास कराना, छात्रों में सामाजिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य है छात्र परिवहन का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, छात्र परिवहन के विषय में परिचय स्मरण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान है छात्र छात्राएं परिवहन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्राचीन काल में यात्रा के क्या साधन थे? मनुष्य घोड़ा, बैलगाड़ी आदि के द्वारा यात्रा करता था। अब यातायात के कौन से साधन हैं? कार, बस, मोटरसाइकिल, वायुयान आदि। कार, बस, बाइक, वायुयान आदि सब क्या कहलाते हैं? सब परिवहन के साधन हैं। परिवहन से आप क्या समझते हैं? छात्र निरुत्तर है, प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम परिवहन के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और ये हमारा कथन विधि है। उसके बाद व्याख्या करी जाएगी। परिवहन साधनों को देश की जीवन रेखाएं कहते हैं। मनुष्य व वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व लाने के परिवहन की संज्ञा दी जाती है। इसे यातायात के नाम से जाना जाता है। परिवहन साधनों के 3 भागों में बांटा गया है: भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, उन्हें के सीखे हुए ज्ञान को जांचेंगे। किसे देश की जीवन रेखाएं कहा गया है? परिवहन साधनों को देश की जीवन रेखाएं कहते हैं। यातायात के प्रकारों के नाम बताइए। भूतल, जल तथा वायु परिवहन। भूतल यातायात किसे कहते हैं? छात्र निरुत्तर है, प्रश्नोत्तर विधि है। भूतल यातायात, इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्थल पर होने वाले परिवहन को भूतल परिवहन कहते हैं। भारत के सड़क नेटवर्क लगभग 33 लाख किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली और लेह के बीच है। सड़कों को दो भागों में बांटा गया है: कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। कच्ची सड़कों का ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पक्की सड़कें शहरों, नगरों के मुख्य सड़कों तथा राजमार्ग के लिए बनाई गई हैं। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। फिर दोबारा से बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। भारत का सड़क नेटवर्क कितना लंबा है? भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 33 लाख किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह व मनाली के बीच है। वायु परिवहन के विषय में समझाइए। छात्र निरुत्तर है और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वायु परिवहन का एक तीव्र साधन है। वायु मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है। भारतीय वायु परिवहन अप्रैल 1911 में अस्तित्व में आया था। भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट आदि है। वायु परिवहन में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान आदि साधन चलाए जाते हैं जो पायलट की सहायता से चलाए जाते हैं। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। यहाँ पे हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में वायु परिवहन कब अस्तित्व में आया? इसका समापन कथन में छात्रों, आज हमने परिवहन तथा परिवहन के प्रकारों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये हमारी कथन विधि है। फिर दोबारा से बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है। सेकंड क्वेश्चन है, वायु परिवहन कैसा साधन है? वायु परिवहन तीव्रगामी साधन है। वायु परिवहन मार्ग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वायु परिवहन मार्ग की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है।
इसमें आप बीच में शामपट्ट सारांश यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब आप लोग इसमें कर सकते हैं क्योंकि आपने सीख लिया है, बहुत सारी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद बीच में मिस हो गया, उसके बाद ये गृह कार्य। इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। परिवहन तथा परिवहन के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। किसी भी देश के लिए परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और यहाँ पे हमें गृह कार्य विधि लिखनी है। ये लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इतने सारे लेसन प्लान बन चुके हैं तो आप लोगों को भी लेसन प्लान बनाना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।